स्क्रीन के अंदर देखिए कुछ विंडोज अरेंज्ड होकर आई है, इसको हम बोलते हैं पूरा इंटरफेस। चलिए प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। माया के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। देखो जैसे ही आप माया ओपन करोगे तो आपके सामने फर्स्ट ये स्क्रीन आएगी, यहां से आपको कर देना है गो टू माया। देखिए माया का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अभी एक एक पार्ट्स को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए नोट में एक है मेन मेनू बार और सेकंड में क्या लिखा है देखिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू बार। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझना है। अब यहाँ पे टॉप में देखिए ये फाइल से लेके विंडोज तक के मेनू ऑप्शंस और लास्ट में 3 मेनू ऑप्शंस कैश, आर्नोल्ड एंड हेल्प। ये मेन मेनू का पार्ट है और ये जो बीच वाले मेनूज है ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू मतलब हम किस कॉन्टेक्स्ट में अभी काम कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो ये एक मॉडलिंग करके आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन है, मॉडलिंग। तो ये जो बीच वाले मेनू ऑप्शंस है वो मॉडलिंग कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड मेनू ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ से आप चेंज करो। जैसे ही सेकंड ऑप्शन में जाते हैं रिगिंग, तो देखो फाइल मेनू से लेके विंडोज मेनू तक कॉमन है, लास्ट के 3 ऑप्शन भी फिक्स है और बीच में मेनू ऑप्शंस चेंज हो गए। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हुआ, मतलब अभी रिगिंग के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मेनू ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से चेंज करके चेक करो एनिमेशन, तो एनिमेशन के रिलेटेड मेनू ऑप्शंस मिलेंगे। फिर एफएक्स, तो एफएक्स रिलेटेड मेनू ऑप्शंस मिलेंगे। देन रेंडरिंग, तो रेंडरिंग के रिलेटेड मेनू ऑप्शंस मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है मॉडलिंग, तो अभी मैं मॉडलिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेनू बार के अंदर 2 ऑप्शन है आपके पास, मेन मेनू एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। क्लियर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इनपुट लाइन और स्टेटस लाइन। तो मेनू बार के नीचे जो ये ऑप्शंस है जनरली हम इसको टूल बार बोलते हैं, लेकिन माया के अंदर ये टूल बार को हम बोलते हैं इनपुट लाइन और स्टेटस लाइन। इसका क्या यूज होगा वो तो आने वाले सेशन में हम इसका यूज करते जाएंगे। एग्जैक्ट इसके नीचे का जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं शेल्फ। अब शेल्फ के अंदर देखिए अलग अलग टैब्स है। कर्व्स करके एक टैब है तो उसके रिलेटेड ऑप्शंस है, सरफेस के रिलेटेड, पॉली मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, एफएक्स, एफएक्स कैशिंग, कस्टम हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तब हम क्रिएट भी करेंगे। आर्नोल्ड, मार्श, मोशन ग्राफिक, एक्सचेंज। तो ये सारे ऑप्शंस जनरली यूज्ड होने वाले ऑप्शंस है, वो सारे ऑप्शंस मेनू में भी आपको मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं शेल्फ। नोट में चेक कर लेते हैं शेल्फ। उसके बाद क्या है टूल बार। तो ये जो लेफ्ट साइड में इतने ऑप्शंस है ये है टूल बार। राइट साइड में देखिए एक ये विंडो है आउटलाइनर। तो आउटलाइनर विंडो को हम ऑन ऑफ कहां से कर सकते हैं, टूल बार के नीचे देखिए कुछ और ऑप्शंस है। ये ऑप्शन में से लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये आउटलाइनर के लिए है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ऑन ऑफ होता जाएगा। अब इसका काम क्या है वो तो आने वाले सेशन में हम समझेंगे, लेकिन इस सेशन में हमें क्या समझना है, इंटरफेस। और इंटरफेस के अंदर जो विंडोज है उसके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आउटलाइनर हो गया। व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट के अंदर भी 2 ऑप्शन है, व्यू पोर्ट स्पेसिफिक मेनू बार, मतलब व्यू पोर्ट का भी एक मेनू बार अलग है, एंड व्यू पोर्ट स्पेसिफिक टूल बार। तो ये वाला जो एरिया है हमारा इसको बोलते हैं हम व्यू पोर्ट। और व्यू पोर्ट के स्पेसिफिक देखिए यहाँ पे ऊपर मेनू ऑप्शंस है और नीचे टूल बार भी है। तो ये व्यू पोर्ट के लिए ही काम करेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है व्यू पोर्ट स्पेसिफिक मेनू बार एंड व्यू पोर्ट स्पेसिफिक टूल बार। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, चैनल बॉक्स। तो चैनल बॉक्स देखिए यहाँ पे राइट साइड में कुछ टैब्स है आपके पास, उसमें फर्स्ट टैब का नाम देखिए चैनल बॉक्स। उस टैब के ऊपर क्लिक करिए तो ये जो विंडो ओपन होता है ये चैनल बॉक्स है। ऊपर का जो पोर्शन है वो चैनल बॉक्स और नीचे का जो पोर्शन है वो लेयर एडिटर। सेम वे सेकंड टैब का नाम क्या है, एट्रीब्यूट एडिटर। उसके ऊपर क्लिक करें तो पूरा एट्रीब्यूट का एडिटर का विंडो ओपन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। जनरली अदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर कंट्रोल ए का क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑल करने के लिए, लेकिन माया के अंदर कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड टैब क्या है, मॉडलिंग टूलकिट। तो मॉडलिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड टूल्स है वो सारा टूल्स यहाँ पे हमें दिया गया है मॉडलिंग टूलकिट के अंदर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एट्रीब्यूट एडिटर ऑलरेडी समझ लिया, मॉडलिंग टूलकिट, लेयर एडिटर। उसके बाद है टाइमलाइन, रेंज स्लाइडर एंड कमांड लाइन। तो यहाँ पे देखिए ये बॉटम पार्ट में ये जो है टाइमलाइन, इसका यूज एनिमेशन के सेशन में हम करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे ये जो स्क्रॉल बार है इसको बोलते हैं हम रेंज स्लाइडर। मतलब यहाँ पे जो टाइम की रेंज जो दिखती है 1 से लेके देखिए 120, तो ये रेंज स्लाइडर से डिसाइड होता है कि भाई स्टार्टिंग फ्रेम क्या होगा 1, एंडिंग फ्रेम क्या होगा 120। अगर ये रेंज स्लाइडर की रेंज में छोटा कर देता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके इतना कर दो 90, तो देखिए यहाँ से 1 से लेके 90 तक रेंज दिख रहा है। ओरिजिनल रेंज क्या है 1 से लेके 200। ठीक है, तो ये रेंज स्लाइडर को हम प्लस माइनस कर सकते हैं या तो ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इतना ड्रैग कर दिया बीच में से, तो स्टार्टिंग फ्रेम 44 से लेके यहाँ से 163 तक डिस्प्ले होगा। एग्जैक्ट इसके नीचे ये जो दिखता है आपको ये बॉक्स, इसको बोलते हैं कमांड लाइन। यहाँ पे हम पाइथन का कमांड लिख सकते हैं या तो माया का खुद का एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं MEL, माया एम्बेडेड लैंग्वेज। तो उसके कमांड भी यहाँ पे हम लिख के कुछ आउटपुट ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हेल्पलाइन। तो बॉटम में ही देखिए ये वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं हेल्पलाइन। जब हम कोई कमांड यूज करेंगे तो उसका हेल्प यहाँ पे हमें मिलता रहेगा। नेक्स्ट में है व्यू। अब व्यू में देखिए 2 ऑप्शन है, पर्सपेक्टिव व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो पर्सपेक्टिव व्यू मतलब 3 डायमेंशन व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू मतलब 2 डायमेंशन व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक में देखिए फ्रंट होता है, एक बैक होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा व्यू है इसमें डेप्थ है, मतलब ये 3 डायमेंशन है, इसलिए इसको बोला जाता है पर्सपेक्टिव व्यू। और यहाँ पे भी
देखिए हेल्प में लिखा हुआ है PERSP, पर्सपेक्टिव। अब इस पर्सपेक्टिव को फ्रंट व्यू में, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, अलग अलग व्यूज में हम टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे कर्सर लेके जाइए तो हाईलाइटेड मिलेगा ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम ये राइट व्यू पोर्ट में आए, ठीक है। फिर यहाँ से एरो दिया हुआ है, एरो के ऊपर क्लिक करो तो ये बैक, एरो के ऊपर क्लिक करो तो ये लेफ्ट, एरो के ऊपर क्लिक करो तो फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट, फ्रंट। टॉप और बॉटम के लिए ये ऊपर का एरो क्लिक करें तो ये टॉप व्यू, ठीक है। तो अलग अलग व्यू से आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऊपर देखिए एक रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपका ये पर्सपेक्टिव व्यू वापस आ जाएगा। नेक्स्ट, अब व्यू पोर्ट को ऑपरेट करना सीखना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस लिखे हैं कि व्यू पोर्ट के अंदर हमें जूम इन करना है और जूम आउट करना है। तो क्या करना है, माउस व्हील को अप एंड माउस व्हील को डाउन। चेक करते हैं तो देखिए ये पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर कर्सर रख के आपको माउस व्हील अप करना है। जैसे जैसे अप करोगे तो जूम इन होता जाएगा, माउस व्हील डाउन करोगे तो जूम आउट होता जाएगा। तो जूम इन एंड जूम आउट। फिर ये जो हमारा व्यू पोर्ट है उसको हमें रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो रोटेट करने के लिए क्या करना है, ऑल्ट की प्रेस करके रखो, देन लेफ्ट माउस बटन, LMB मतलब लेफ्ट माउस बटन, उसको प्रेस एंड होल्ड करके रख के आपको माउस को ड्रैग करना है। तो जो भी डायरेक्शन में आप माउस को ड्रैग करोगे वो डायरेक्शन में आपका व्यू पोर्ट रोटेट होगा। अब ये पूरे व्यू पोर्ट को मुझे मूव करना है, उसको हम पेन भी बोलते हैं। तो पेन करने के लिए ऑल्टर की प्रेस एंड होल्ड, देन अभी LMB नहीं MMB मतलब मिडल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखो, देन माउस को जो भी डायरेक्शन में आप मूव करोगे उस डायरेक्शन में आपका व्यू पोर्ट मूव होगा। क्लियर। तो ऑल्ट करके लेफ्ट माउस बटन से रोटेट एंड मिडल माउस बटन से पेन। अब जूम इन जूम आउट करने के लिए हमने माउस व्हील अप डाउन तो किया, लेकिन देखिए जैसे जैसे आप माउस व्हील अप करते हो या तो डाउन करते हो तो स्पेसिफिक डिस्टेंस में जूम इन जूम आउट हो रहा है। इसको बोलते हैं स्नैप जूम इन एंड जूम आउट। तो स्मूथ जूम इन जूम आउट करने के लिए क्या करना है, ऑल्टर की एंड राइट माउस बटन, और उसके बाद माउस को राइट साइड और लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है। तो राइट साइड में ड्रैग करोगे तो जूम इन एंड लेफ्ट साइड में जूम आउट। तो देखिए यहाँ पे स्मूथ जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है। तो जूम इन जूम आउट के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो स्नैप जूम इन जूम आउट के लिए माउस व्हील अप डाउन, एंड स्मूथ जूम इन जूम आउट के लिए ऑल्टर की एंड राइट माउस बटन लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। तो ऑल्टर की के साथ तीनों बटन का यूटिलाइज हो गया। ऑल्टर की के साथ लेफ्ट माउस बटन के थ्रू रोटेशन, मिडिल माउस बटन के थ्रू मूवमेंट, एंड ऑल्टर प्लस RMB, RMB का मतलब राइट माउस बटन ड्रैग राइट साइड एंड ड्रैग लेफ्ट साइड। पहले क्या था, माउस व्हील अप एंड डाउन। तो ये स्नैप जूम इन जूम आउट है और ये स्मूथ जूम इन जूम आउट है। फिर रोटेट, हमारा व्यू पोर्ट पूरा रोटेट होता है, उसको हम टम्बल भी बोलते हैं। तो ऑल्ट प्लस LMB, LMB का मतलब लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग। फिर मूव, मूव को पेन भी बोलते हैं। तो ऑल्टर प्लस MMB मतलब मिडिल माउस बटन एंड ड्रैग। अब नेक्स्ट क्या है, चेंज व्यू पोर्ट लेआउट। तो उसके लिए शॉर्टकट है सिर्फ स्पेस, और ऑप्शन यहाँ पे भी है देखिए। तो यहाँ पे ये रहे ऑप्शंस व्यू पोर्ट के लेआउट को चेंज करने का। अभी ये जो लेआउट है वो पर्सपेक्टिव लेआउट है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है, चार अलग अलग व्यू है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो चार अलग अलग व्यू एक साथ में व्यू हो गए। ये पर्सपेक्टिव है। फिर ये टॉप Y है, फिर फ्रंट Z, साइड X। वापस पर्सपेक्टिव में आना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर दो लेआउट चाहिए एक साथ में तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, पर्सपेक्टिव है एंड फ्रंट Z है, पर्सपेक्टिव। अब इसका भी शॉर्टकट लिखा हुआ है नोट के अंदर, स्पेस, सिर्फ एक बार स्पेस प्रेस करके छोड़ दो। ठीक है। अब वापस पर्सपेक्टिव व्यू में या तो स्पेसिफिक कोई व्यू में फुल स्क्रीन करना है तो क्या करना है, सपोज मुझे ये पर्सपेक्टिव व्यू को फुल स्क्रीन करना है तो इसके एरिया में हमारा माउस कर्सर होना चाहिए, देन स्पेस, फिर से स्पेस करो। अगर ये फ्रंट व्यू को मुझे फुल स्क्रीन करना है तो ये एरिया में माउस कर्सर रखो, देन स्पेस, फिर से स्पेस। 4, यहाँ पे ये साइड X को मुझे फुल स्क्रीन करना है तो ये एरिया में माउस कर्सर, देन स्पेस, स्पेस, सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट में है ओपन हॉट बॉक्स। तो उसके लिए क्या है, प्रेस एंड होल्ड स्पेस। तो स्पेस बार आपको प्रेस करके रखना है, छोड़ नहीं देना है। जैसे ही प्रेस करके रखोगे तो ऐसा एक मेनू बार ओपन होगा जिसको हम बोलते हैं हॉट बॉक्स। चलो चेक करते हैं, स्पेस। तो देखिए ये सारे के सारे मेनू ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ऊपर वाला मेनू ऑप्शन देखो, फाइल से लेके विंडो, और उसके बाद लास्ट वाले 3 ऑप्शन, कैश, आर्नोल्ड एंड हेल्प। देन यहाँ से क्या मिलता है, ये मैश, एडिट मैश, मतलब ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मेनू ऑप्शंस है। तो ये पूरे मेनू के ऑप्शंस आपको हॉट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इतनी प्रैक्टिस करते रहिए, ये सारे ऑप्शंस नोट्स में लिखे हुए हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स। तो ये एक वर्टेक्स के थ्रू तो कुछ क्रिएट नहीं हुआ, तो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ हमें कनेक्ट करना होता है। तो मानो कि ये एक सेकंड वर्टेक्स है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में ये जो लाइन है, इस लाइन को हम टेक्निकली बोलते हैं एज, EDGE, एज। तो ये एक एज से भी कुछ क्रिएट नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, एक तीसरा वर्टेक्स लेते हैं और तीसरे वर्टेक्स को भी कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट करने के बाद ये जो क्लोजिंग एरिया क्रिएट हुआ, बीच में ये जो फ्लैट सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलते हैं फेस। तो ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी मेश ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं एज, एंड मल्टीपल एजेस कनेक्ट होकर जो क्लोजिंग एरिया जनरेट होता है, इसकी फ्लैट सरफेस को हम बोलते हैं फेस। और ये जो पूरा क्लोजिंग शेप है इसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन।
ठीक है, तो ये 4 टर्म पहले समझ में आनी चाहिए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एज, और मल्टीपल एजेस कनेक्ट होकर एक जो क्लोजिंग एरिया बनता है, और वो क्लोजिंग एरिया का जो फ्लैट सरफेस है उसको हम बोलते हैं फेस, और ये पूरा जो क्लोजिंग एरिया का जो शेप है उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। इन वर्टेक्स के थ्रू क्रिएट हुआ है, इसलिए इस पॉलीगॉन का नाम है ट्राई पॉलीगॉन। अगर यही हुआ होता तो उसको हम बोलते हैं क्वाड पॉलीगॉन। सपोज ये एक वर्टेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, तो यहां से ये कनेक्टिविटी हुई, यहां से कनेक्ट हुआ, यहां से कनेक्ट हुआ, और यहां से कनेक्ट हुआ, तो ये भी क्या हुआ, ये एक क्लोजिंग शेप जनरेट हो गया। तो ये भी पॉलीगॉन है, लेकिन इस पॉलीगॉन के अंदर 4 वर्टेक्स है, इसलिए इसका नाम है क्वाड पॉलीगॉन। वर्टेक्स हो तो इसको क्या बोलेंगे, तो 4 से ज्यादा वर्टेक्स है, सपोज ये 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे कनेक्ट करते हैं, तो ये भी क्या हुआ, एक क्लोजिंग शेप जनरेट हो गया, मतलब पॉलीगॉन है। लेकिन इसमें 4 से ज्यादा वर्टेक्स है, तो इसका नाम है एन-गॉन्स पॉलीगॉन। मतलब 3 टाइप के पॉलीगॉन, क्वाड पॉलीगॉन एंड एन-गॉन्स पॉलीगॉन। अभी तो ये सिर्फ पॉलीगॉन है, अब मल्टीपल पॉलीगॉन कनेक्ट होकर कोई नया शेप जनरेट होता है, इसको हम बोलते हैं मैश ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं, सपोज ये एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में कोई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, क्वाड भी हो सकता है, और एन-गॉन भी हो सकता है। इसके साथ दूसरा एक पॉलीगॉन कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे कोई, फिर यहाँ पे नेक्स्ट, फिर इसके बाजू में कोई कनेक्टिविटी होगी, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी होगी, तो ये क्या हुआ, मल्टीपल पॉलीगॉन कनेक्ट होकर कोई नया शेप जनरेट हो गया। तो ये जो क्रिएट हुआ उसको हम बोलते हैं मैश ऑब्जेक्ट। तो कोई भी मॉडल हम क्रिएट करेंगे माया के अंदर, वो मॉडल क्या होगा, मैश ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, नोट्स कैसे ले सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। एक से ज्यादा वर्टेक्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस। एजिस का मतलब लाइंस कनेक्टिंग टू वर्टाइसिस, 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन होती है वो एजिस। फिर फेसिस, तो फ्लैट सरफेस एनक्लोज्ड बाय एजिस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैश ऑब्जेक्ट्स की, वो एडिटेबल, मतलब मैश ऑब्जेक्ट के कोई भी कंपोनेंट को हम एडिट या तो मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्टेक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, फेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई नया शेप जनरेट कर सकते हैं। वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, मैश ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सिंपल ऑब्जेक्ट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले ऑब्जेक्ट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या आता है, कैरेक्टर्स हो, एनवायरमेंट्स हो, या तो कोई एनिमल्स हो। ठीक है, एग्जांपल नीचे दिया हुआ है मैंने, देखो ये है ट्राई पॉलीगॉन, मतलब 3 वर्टाइसिस के थ्रू एक पॉलीगॉन क्रिएट हुआ है। नीचे है क्वाड पॉलीगॉन, मतलब 4 वर्टाइसिस के थ्रू ये पॉलीगॉन क्रिएट हुआ है। और ये एन-गॉन्स, मोर देन 4 वर्टाइसिस। अब ये सारे पॉलीगॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर नया शेप जनरेट होगा, इसको बोलते हैं मैश ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये दिखने में हमें फिश लगता है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो सारे क्या है, देखिए ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, मतलब ट्राई पॉलीगॉन कनेक्ट होके ये पूरा फिश का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो ये मैश ऑब्जेक्ट है। सेम वे यहाँ पे भी देखिए ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, मतलब मल्टीपल ट्रायंगल पॉलीगॉन कनेक्ट होकर एक नया शेप, कनेक्टिविटी ही है। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट भी मैश ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन माया के अंदर कुछ रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स बना के दिए हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट। और कोई भी मॉडल क्रिएट करने के लिए हम प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट का ही यूज करते हैं। तो देखिए माया के अंदर एक मेनू मिलेगा आपको क्रिएट, इसके अंदर एक ऑप्शन देखिए, यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के दिया है, स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, टॉरस, प्लेन, डिस्क, प्लेटोनिक सॉलिड, पिरामिड, प्रिज्म, पाइप, हेलिक्स, गियर एंड सॉकर बॉल। आपको ये सेशन में क्या प्रैक्टिस करनी है, एक एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी मिलेगी सब डिवीजन करके, उसका एक्सपेरिमेंट करना है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो माया को स्टार्ट कर दीजिए, गो टू माया, यहाँ पे क्रिएट मेनू के अंदर पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा स्फीयर, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वो स्फीयर ऑब्जेक्ट है। जूम इन करने के लिए माउस व्हील अप। अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ही है, साइड में क्लिक करेंगे तो डिसिलेक्ट हो जाएगा, फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्टेड मोड में आ जाएगा। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको चैनल बॉक्स का टैब ओपन करना है, तो चैनल बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे चैनल बॉक्स के अंदर यहाँ पे देखिए एक इनपुट्स करके कैटेगरी है, और इनपुट के नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो पॉली मतलब पॉलीगॉन टाइप का ऑब्जेक्ट है, एंड स्फीयर ये शेप का नाम, तो पॉली स्फीयर 1। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट मल्टीपल पॉलीगॉन कंबाइन होकर क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये इनपुट के अंदर पॉलीस्फीयर 1 ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, और उसमें से हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना है, अभी सब डिविजन प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंट करना है। तो सब डिविजन एक्सिस एंड सब डिविजन हाइट। अब ये सब डिविजन का मतलब क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर का हमने पार्टीशन कर दिया। अब ये जो डिवीजन है इसमें जो लाइन है, लाइन तो हमें वर्टिकल दिखती है, लेकिन पार्टीशन कैसे हुए, हॉरिजॉन्टल। ये एक पार्टीशन, सेकंड एंड थर्ड, मतलब डिवीजन एक था उसका सब डिवीजन हो गया। तो जब हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन करते हैं तो उसको बोलते हैं सब डिवीजन एक्सिस। फिर यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर के अंदर हमें लाइन तो हॉरिजॉन्टल दिखती है, लेकिन डिवीजन कैसे हुए, 1 2 एंड 3 वर्टिकल, तो इसको सब डिवीजन वर्टिकल या तो फिर हाइट, ये दोनों बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल लाइन से है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन कितना है, सब डिवीजन एक्सिस 20, इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
वो क्या है, वो वर्टिकल डिवाइड करती है। तो वर्टिकल मतलब हाइट, तो हाइट का डिवीजन कितना है 20, इसको भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो ये जो सब डिवीजन एक्सिस का जो बॉक्स है, जैसे ही इसके ऊपर आपका कर्सर जाएगा तो कर्सर का आइकन चेंज हो गया। जैसे ही कर्सर आइकन चेंज हो जाता है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आपको लेफ्ट एंड राइट ड्रैग करना है। राइट साइड ड्रैग करेंगे तो देखिए वैल्यूज इंक्रीज होती है, तो एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डिवीजन इंक्रीज हो गए। लेस करते हैं, सेम वे ये वर्टिकल डिवीजन प्लस माइनस करना है तो सब डिवीजन हाइट्स इंक्रीज हुए, लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे तो डिक्रीज होते हैं। क्लियर। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स देन क्यूब। तो ये क्यूब, अभी क्यूब में देखिए कोई भी जगह पे डिवीजन नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करो। इसका नाम क्या आया, पॉली क्यूब 1। इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे देखिए डिवीजन में विड्थ भी है, हाइट भी है और डेप्थ भी है। तो ये जो है फ्रंट साइड में जो दिखता है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विड्थ, विड्थ यानी हॉरिजॉन्टल डिवीजन, हाइट यानी वर्टिकल डिवीजन और डेप्थ यानी ये पीछे की तरफ जाता है वो डेप्थ है, तो डेप्थ में प्लस माइनस करते हैं। बेस्ट माया आर एसेंशियल फॉर मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन 3D सीन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे माया के अंदर, उसको मैनिपुलेट करना है तो ये मूव, रोटेट एंड स्केल, ये 3 टूल एसेंशियल है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें मूव करने की जरूरत पड़ेगी, रोटेट करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा, तो ये 3 टूल जो है वो बेसिक है, इसका प्रॉपर ग्रिप आना जरूरी है। अब ये पूरा नोट्स है, नोट को कैसे एक्सेस कर सकते हो उसका स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है। स्टेप्स फॉलो करके आप ये नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। एंड अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए तो कर लेते हैं। तो क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और सेल्फ में भी ऑप्शंस दिए हैं। तो सेल्फ के अंदर देखो कर्व्स, सरफेसेस एंड पॉलीगॉन मॉडलिंग। तो पॉली मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक क्यूब, सिर्फ क्लिक करना है, जूम इन कर लो। अब देखो ये जो क्यूब है, ये क्यूब को मुझे मूव करना है, या तो रोटेट करना है या तो स्केल करना है, तो इसके लिए टूल की जरूरत पड़ेगी। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिए हैं और सबसे पहले ये आउटलाइनर विंडो की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके हाइड कर दीजिए। और राइट साइड में भी ये चैनल बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके हाइड कर दीजिए, तो हमारा ये वर्किंग एरिया ज्यादा मिल गया हमें। चलो अब क्या करना है, इसको मूव करना है। मूव करने के लिए लेफ्ट साइड में ये जो टूलबार है, इसमें देखिए ये जो आइकन है 4 एरो वाला आइकन, ये मूव टूल का आइकन है और इसका शॉर्टकट है W। तो यहाँ से टूल को एक्टिव करो। जैसे ही एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे आपको एरोज मिल जाएंगे और एरो के कलर देखिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये जो रेड कलर का एरो है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ग्रीन एरो जो है वो वाई एक्सिस को, एंड ब्लू एरो जो है वो जेड एक्सिस को। एक्स एक्सिस का मतलब है लेफ्ट एंड राइट, वाई एक्सिस का मतलब है टॉप एंड बॉटम, अप एंड डाउन, एंड जेड एक्सिस का मतलब है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट दिया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो जैसे आपका रोटेशन होगा। यहाँ से मैंने ये रोटेट कर लिया, यहाँ पे आपको इंडिकेट करता है कि आप कौन से डायरेक्शन पे अभी हो। रिसेट करने के लिए होम बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे मूव करना है। तो एक्स एक्सिस का ये जो एरो है उसको पकड़ के ड्रैग करो, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव होगा। ये डायरेक्शन में आप माउस को मूव करोगे तो भी ये एक्स एक्सिस पे ही मूव हो रहा है। कंट्रोल जेड। सपोज मुझे वाई एक्सिस पे मूव करना है तो वाई एक्सिस का एरो पकड़ के आप उसको ड्रैग कर सकते हो। कंट्रोल जेड। जेड एक्सिस पे मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ये फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड। टिप्स एंड ट्रिक्स में प्रिसीजन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब प्रिसाइज ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, स्पेसिफिक भी 5 यूनिट ही मुझे मूव करना है, 10 यूनिट ही मूव करना है, तो चैनल बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। चेक करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, चैनल बॉक्स मतलब राइट साइड में इस टैब को ओपन कर दो और चैनल बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड। ट्रांसलेट का मतलब मूवमेंट, तो एक्स एक्सिस में स्पेसिफिक मूवमेंट करना है, वाई में, जेड में। यहाँ पे सेम वे जैसे लास्ट सेशन में बताया था वैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका कर्सर लेके जाओगे तो कर्सर चेंज हो जाएगा, वहां पे लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड में से एंट्री भी कर सकते हो। मुझे 5 यूनिट प्लस माइनस करना है तो जैसे ही 5 प्रेस कर दिया तो 5 यूनिट एक्स एक्सिस पे मूव हो गया। 0 करना है तो 0, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है तो -5। ठीक है, 0, वाई में अप जाना है 5 पॉइंट्स तो 5 पॉइंट अप चले गए, नेगेटिव में जाना है तो -5, फिर से 0 कर देता हूँ। सेम वे ट्रांसलेट जेड, तो जेड मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, सपोज 2 देता हूँ तो फॉरवर्ड रोटेट है, रोटेट का शॉर्टकट है ई, तो इसको क्लिक करके एक्टिव कर दो। तो यहाँ पे देखो रोटेट का गिज्मो अलग तरीके से है, ये एक्स एक्सिस का गिज्मो है, मतलब एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा। ये एक्स एक्सिस हमारी ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डायरेक्शन में रोटेट होगा, एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा मतलब ये डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, चेक करते हैं। देखो ये रेड मतलब एक्स, तो रेड सर्कल को पकड़ के हम रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड। फिर ग्रीन मतलब वाई, तो वाई एक्सिस पे ये रोटेट होगा। कंट्रोल जेड। फिर ब्लू मतलब जेड, तो जेड एक्सिस पे रोटेट होगा। कंट्रोल जेड। अब देखिए ये सेंटर में, सेंटर में जैसे ही आपका कर्सर जाता है तो देखिए यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, उसके बाद वहां से आपको ड्रैग करना है तो कोई भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको भी प्रिसाइज रोटेट कर सकते हो। तो ये चैनल बॉक्स के अंदर देखिए रोटेट एक्स, रोटेट वाई एंड रोटेट जेड। एक्स एक्सिस पे मुझे सपोज 45 डिग्री रोटेट करना है तो यहाँ से मैं 45, तो 45 डिग्री, फिर से 0 कर देता हूँ। वाई पे 45 करना है तो वाई 45, फिर से 0 कर लेता हूँ। जेड पे 45 तो 45 एंड देन 0। क्लियर। सेम वे अभी हमारे पास स्केल टूल है, स्केल मतलब साइज प्लस माइनस करना।
तो रोटेट के नीचे का जो टूल है वो है स्केल टूल, तो स्केल टूल का शॉर्टकट है आर। ऐसा नहीं है कि रोटेट के लिए आर है, डब्ल्यू ई एंड आर, ये याद रखना है आपको, कीबोर्ड में सीक्वेंस में ही है डब्ल्यू ई एंड आर। डब्ल्यू मतलब मूव, ई मतलब रोटेट एंड आर मतलब स्केल। तो यहाँ से स्केल टूल एक्टिव कर दिया। अब स्केल टूल के अंदर देखो, ये इसका गिज्मो है, यहाँ पे रेड स्केल को ड्रैग करते हैं तो एक्स एक्सिस में स्केल होगा, अंडू, ये वाई एक्सिस एंड देन ये जेड एक्सिस। इसमें रिस्ट्रिक्टेड के ऑप्शन है, देखो ये ब्लू स्क्वायर मतलब ब्लू रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो स्केल कहाँ पे होगा, एक्स और वाई पे, देखिए ब्लू रिस्ट्रिक्टेड है, अंडू। सेम वे ये एक्स रिस्ट्रिक्ट होगा तो वाई एंड जेड में स्केलिंग होगा, यहाँ पे ग्रीन रिस्ट्रिक्ट होगा, इसको सेंटर से ड्रैग करेंगे तो यूनिवर्सल स्केलिंग होगा, मतलब एक्स वाई एंड जेड तीनों में सेम स्केलिंग होगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल स्केलिंग। अंडू। प्रिसाइज स्केलिंग का मैंने व्हाट इज मैश का सेशन लिया था, उसमें मैंने बताया हुआ है कि मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो वर्टेक्स, एज एंड फेस। तो यहाँ पे देखिए, इन ऑटोडेस्क माया पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, कोई भी पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट के थ्रू ही क्रिएट होता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीगोनल मॉडल, मतलब कोई भी मॉडल का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है, इसके कंपोनेंट्स। और नेक्स्ट लाइन देखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग विद दिस कंपोनेंट्स इज क्रूशियल फॉर डिटेल्ड मॉडलिंग एंड एडिटिंग। अब कोई भी मॉडल का डिटेलिंग एंड एडिटिंग करना है तो कंपोनेंट के साथ कैसे वर्किंग करना है उसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट्स, तो वर्टेक्स, एज एंड फेस। एक और भी कंपोनेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, यूवीज। तो ये कंपोनेंट के बारे में जब हम टेक्सचरिंग के पोर्शन में आएंगे तब डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्विचिंग बिटवीन कंपोनेंट्स, तो कोई भी कंपोनेंट मोड में स्विच करने के लिए क्या शॉर्टकट है, तो F9, F10, F11 एंड F12। F9 मतलब वर्टेक्स, F10 एज, F11 फेस एंड F12 यूवी। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स इसके बारे में लास्ट में देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये नोट्स कैसे एक्सेस करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इस नोट को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ से सेल्फ में से मैं ले लेता हूँ एक स्फीयर, जूम कर लेते हैं। अब ये जो है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है और बाय डिफॉल्ट अभी हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर वर्क कर रहे हैं। साइड में क्लिक करो, ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है, लेकिन मुझे उसके कंपोनेंट के साथ काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट मोड में स्विच होना पड़ेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट मोड में स्विच होने के लिए शॉर्टकट तो है ही, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप राइट क्लिक करके भी कंपोनेंट मोड में स्विच हो सकते हो। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, जैसे ही प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो देखिए यहाँ से अलग से मेनू ऑप्शन ओपन हो गए। राइट क्लिक को प्रेस एंड होल्ड करके ही रखना है, जैसे ही राइट क्लिक छोड़ दिया तो मेनू ऑप्शन चले जाएंगे। तो फिर से राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड, फिर अब यहाँ पे देखिए ये वर्टेक्स मोड है, ये एज मोड है और नीचे फेस मोड है। यहाँ पे यूवी का भी ऑप्शन है, वो बाद में देखेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स मोड में स्विच होता हूँ, तो यहाँ से वर्टेक्स मोड के ऊपर जाके राइट क्लिक को छोड़ देना है। तो अभी देखिए अभी ये आ गया वर्टेक्स मोड। कैसे पता चलेगा, तो देखिए हर एक वर्टेक्स का यहाँ पे हमें पिंक कलर के डॉट्स दिखते हैं, यहाँ से पता चलता है कि हम अभी वर्टेक्स मोड में एक्टिव है। तो कोई भी वर्टेक्स मोड के ऊपर क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्टेड वर्टेक्स येलो कलर में दिखेगा। यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ से सिलेक्ट करो। मल्टीपल वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की प्रेस करके रखो और वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करते जाओ। देखिए माउस कर्सर के ऊपर भी प्लस का आइकॉन आ रहा है, इसका मतलब वर्टेक्स के सिलेक्शन में एडिशन होगा। ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इतना ड्रैग किया तो सिलेक्शन के एरिया में जो भी वर्टेक्स आए हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए। साइड में क्लिक, अब कोई भी वर्टेक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वर्टेक्स होंगे वो सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए। अब देखिए सिलेक्शन टूल में बाय डिफॉल्ट ये जो एरो है वो तो सिलेक्ट टूल ही है, इसका शॉर्टकट है क्यू। नेक्स्ट वाला जो टूल है वो देखिए लासो टूल, तो लासो टूल भी सिलेक्शन के लिए ही यूज होता है। तो लासो टूल को एक्टिव करो, तो देखिए लासो टूल में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ऐसे एरिया को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप माउस को ड्रैग करोगे तो आपका एरिया क्रिएट होना चालू होगा और उस एरिया में जितने वर्टेक्स आएंगे उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर से मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल कर लेता हूँ। चलो अब इस कंपोनेंट के ऊपर भी हम ट्रांसफॉर्म का ऑपरेशन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, मूव, रोटेट एंड स्केल। सपोज मुझे ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव करना है तो मूव का शॉर्टकट क्या है, डब्ल्यू। जैसे ही डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो उसका गिज्मो एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से सपोज ये एक्स एक्सिस में मुझे इसको मूव करना है, तो देखिए ये वर्टेक्स मूव हुआ और वर्टेक्स के साथ जो भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है। देखिए ये एज यहाँ से इस तरीके से हो गया, फेस भी ये हो गया, ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर हम स्केल का ऑपरेशन करते हैं। तो स्केल के लिए आर। अब देखो वर्टेक्स का स्केल कभी प्लस माइनस नहीं हो सकता, सिंगल वर्टेक्स का कुछ भी करो। फिर रोटेट करते हैं तो सिंगल वर्टेक्स कभी रोटेट भी नहीं हो सकता। हाँ, मल्टीपल वर्टेक्स को सिलेक्ट करके चेक करते हैं। ये सिलेक्ट किया, पहले इसका सिलेक्शन का टूल चेंज कर देते हैं। नॉर्मल सिलेक्शन के लिए क्यू, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर दिया। अब डब्ल्यू, तो देखिए दोनों सिलेक्टेड है तो दोनों वर्टेक्स साथ में अफेक्ट होंगे। अब ये मल्टीपल वर्टेक्स है, इसमें स्केल चेंज करके चेक करते हैं, रोटेट करके चेक करते हैं। क्लियर, तो ये वर्टेक्स कंपोनेंट को सिलेक्ट करके इसको ट्रांसफॉर्म करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो। सेम वे हम एज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं एंड फेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए एज मोड में जाना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड एंड यहाँ से एज मोड। तो अब देखो यहाँ से कोई भी एज को आप सिलेक्ट कर पाओगे। सिंगल एज, नॉर्मल सिलेक्शन के लिए क्यू। सबसे पहले इस एज को मूव करके चेक करते हैं, तो मूव के लिए डब्ल्यू, फिर स्केल करके चेक करते हैं तो आर। अब इस एज को हम स्केल कर सकते हैं, रोटेट करके चेक करते हैं तो ई। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए ये जो एज है, एज का पूरा जो सर्कल है इसको हम बोलते हैं एज लूप। तो पूरी एज लूप को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, ये एज के ऊपर सिर्फ डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो देखिए पूरा एज का लूप सिलेक्ट हो जाएगा।
इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा एज का लूप, लेकिन एज लूप कहां तक कंसीडर होता है, जब तक उसको क्वाड पॉलीगॉन मिलेंगे तब तक। तो ये एज पे देखिए यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे ट्राइंगल पॉलीगॉन है, तो यहाँ तक एज का लूप कंसीडर होगा। चेक करते हैं, डबल क्लिक, तो देखिए यहाँ से ट्राइंगल मिला तो उसके आगे सिलेक्शन करना उसने बंद कर दिया। ठीक है, ऐसा वर्टेक्स का लूप नहीं होता। वर्टेक्स मोड में जाके चेक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरे ऑब्जेक्ट के वर्टाइसिस सिलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक, एज मोड, क्लियर। अब फेस मोड में जाके वर्कआउट करते हैं, तो राइट क्लिक, नीचे फेस, अब कोई भी एक फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फेस को सिलेक्ट किया, इसको मूव करते हैं तो डब्ल्यू, स्केल करके चेक करते हैं तो आर, रोटेट करते हैं तो ई, मल्टीपल फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन टूल एक्टिव होना चाहिए। देखिए अभी क्या है, रोटेट टूल एक्टिव है, शिफ्ट दबाएंगे तो नीचे कुछ एक्सट्रूड करके लिख के आता है, तो एक्सट्रूड का कॉन्सेप्ट तो आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन यहाँ से क्लिक करने का ट्राई करो, देखिए मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होता है। तो मल्टीपल फेस सिलेक्शन के लिए आपका सिलेक्शन टूल एक्टिव होना जरूरी है, तो क्यू प्रेस कर दीजिए, देन शिफ्ट दबा के मल्टीपल फेस सिलेक्ट कर सकते हो। फिर डब्ल्यू, रोटेट, स्केल, ठीक है। फेस के लुक के लिए ट्राई करते हैं, डबल क्लिक करो, तो देखिए इसमें भी क्या होता है, पूरे ऑब्जेक्ट के सारे फेसेस सिलेक्ट हो जाते हैं। अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं, राइट क्लिक करके वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोड में है इसलिए पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। वर्टेक्स का शॉर्टकट क्या है, F9, जैसे ही F9 प्रेस किया तो देखिए वर्टेक्स मोड में। फिर एज मोड के लिए F10, तो F10 के अंदर हम एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फेस के लिए F11, तो फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। और F12 जो है वो यूवी कंपोनेंट के लिए है, वो तो जब टेक्सचर का टॉपिक आएगा तब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं टिप्स में क्या है, लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन मूव, रोटेट एंड स्केल कंपोनेंट्स जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट के साथ मूव, रोटेट एंड स्केल कैसे यूज करते हैं वो देखा, वो चीज हम कंपोनेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। सॉफ्ट सिलेक्शन, अब सॉफ्ट सिलेक्शन का पूरा एक स्पेशल सेशन ही होगा, तो उस टाइम पे हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सिलेक्शन टूल में देखिए, सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है क्यू, और लासो टूल भी मैंने सिखाया, लासो टूल के थ्रू पूरा एरिया ड्रैग करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर डबल क्लिक एंड एज टू सिलेक्ट एज लूप, कोई भी एज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो पूरा एज का लूप सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज खास याद रखनी है, एज लूप कहां तक कंसीडर होता है, जब तक उसको क्वाड पॉलीगॉन मिलते हैं तब तक। जहां से क्वाड पॉलीगॉन मिलना बंद हो जाएगा वहां से वो लूप कंसीडर होना बंद हो जाएगा। सिंपल। तो फ्रेंड्स ये सेशन का प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर मॉडल, मतलब हमारे मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है उसको एनालाइज करना है, तो वायरफ्रेम मोड इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसका शॉर्टकट है 4, और व्यूपोर्ट मेनू में शेडिंग, शेडिंग के अंदर वायरफ्रेम। कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, इसको स्केल करते हैं, तो स्केल करने के लिए आर, देन यूनिवर्सल स्केलिंग, साइड में क्लिक करके डिसेलेक्ट कर दो। ये जो हमें डिस्प्ले मोड दिखता है ये शेडेड मोड है। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है तो वायरफ्रेम मोड में स्विच करना पड़ेगा, शॉर्टकट है 4 नंबर, या तो फिर ये जो व्यूपोर्ट के अंदर मेनू है शेडिंग मेनू, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वायरफ्रेम, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये है हमारा वायरफ्रेम मोड। डीसिलेक्टेड है इसलिए ब्लू कलर में आता है, अगर सिलेक्टेड है तो ग्रीन कलर में आता है। साइड में क्लिक करके फिर से डिसेलेक्ट कर देते हैं। अब ये जो ग्रिड है, ग्रिड को भी मुझे हाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए व्यूपोर्ट के अंदर ये टूल्स है, उसमें ये ग्रिड वाला जो टूल है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से आपका पूरा ऑब्जेक्ट का एज फ्लो क्या है वो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। अब शेडेड व्यू चाहिए तो फिर से शेडिंग मेनू एंड देन स्मूथ शेड ऑल, तो ये शेडेड मोड में आ गया। शॉर्टकट के थ्रू चेक करते हैं, 4 नंबर, देन 5 नंबर, 4 नंबर यानी वायरफ्रेम मोड, 5 नंबर यानी शेडेड मोड। क्लियर। चलो यहाँ पे यूज केसेस क्या है, एनालाइजिंग एज फ्लो एंड टोपोलॉजी, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट का एज फ्लो क्या है, तो एज कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है उसका पूरा फ्लो एनालाइज करने के लिए ये वायरफ्रेम मोड काम में आता है। फिर क्या है, व्यूइंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ओवरलैपिंग और कॉम्प्लेक्स मॉडल। जब कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है तो उसमें क्या होता है कि कोई कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, तो ऐसा एनालाइज करने के लिए भी ये वायरफ्रेम मोड बहुत काम में आता है। नेक्स्ट क्या है, स्मूथ शेडेड मोड। तो स्मूथ शेडेड मोड व्हाट इज इट, डिस्प्ले द जियोमेट्री एज अ फुल्ली शेडेड सरफेस। तो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पूरा सरफेस मिलता है, तो फुल्ली सरफेस दिखता है, उसको बोलते हैं हम स्मूथ शेडेड मोड, विदाउट शोइंग द वायरफ्रेम, वायरफ्रेम नहीं दिखता है। दिस इज द डिफॉल्ट विजुअल मोड। हाउ टू एनेबल, शॉर्टकट है 5, या तो फिर शेडिंग और स्मूथ शेड ऑल। इसका यूज केस क्या है, तो विजुअलाइजिंग योर मॉडल्स शेप एंड सरफेस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारा मॉडल का शेप क्या है, उसका सरफेस कैसा है, वो विजुअलाइज करने के लिए हम शेडेड मोड का यूज करते हैं, और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मतलब इसके ऊपर वायरफ्रेम नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, स्मूथ शेड प्लस वायरफ्रेम, तो सिर्फ वायरफ्रेम के लिए 4, शेडेड के लिए 5, अब दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए 6, ऐसा नहीं है। उसके लिए शॉर्टकट है Alt 5। चलिए पहले नोट्स देख लेते हैं। वायरफ्रेम ऑन शेडेड मोड, व्हाट इज इट, कंबाइंस द स्मूथ शेडेड मोड विथ ओवरले ऑफ वायरफ्रेम। दिस मोड इज यूजफुल फॉर वर्किंग ऑन द जियोमेट्री व्हाइल आल्सो बीइंग एबल टू सी इट्स स्ट्रक्चर। मतलब हमें शेड भी देखना है और उसका स्ट्रक्चर भी देखना है, दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, तब ये मोड काम में आता है। तो हम क्या करेंगे, Alt 5, तो देखिए शेड भी है एंड उसका स्ट्रक्चर के लिए हमें वायरफ्रेम भी दिखता है। अब ये क्या है, फिर से डीएक्टिवेट करना है, तो Alt 5, एक्टिव और डीएक्टिव होता रहता है, Alt 5 एक्टिव, Alt 5 डीएक्टिव। क्लियर। चलो हाउ टू एनेबल, तो शेडिंग मेनू में वायरफ्रेम ऑन शेडेड, मेनू में से भी होता है शेडिंग, यहाँ से है वायरफ्रेम ऑन शेडेड, Alt 5, फिर से डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट। फिर यूज केसेस क्या है, एडिटिंग एंड फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स व्हाइल सीइंग द स्ट्रक्चरल डिटेल। तो देखिए Alt 5, तो यहाँ पे अब शेड भी है एंड वायरफ्रेम भी है। जब हम कोई मॉडल को एडिट करते हैं और एडिट करते करते हमें शेड भी देखना है और उसका स्ट्रक्चर भी चेक करना है, तब ये मोड काम में आएगा। फिर स्विच बिटवीन मोड्स, तो यहाँ पे देखिए 4, 5, 6 नहीं है,
4 वायर फ्रेम मोड, 5 शेडेड मोड, यहाँ पे 6 क्या है, 6 टू टॉगल बिटवीन द वायर फ्रेम मोड, स्मूथ शेडेड एंड टेक्सचर व्यूज। जब टेक्सचर का टॉपिक आएगा तब ये 6 नंबर का शॉर्टकट काम में आएगा। नेक्स्ट क्या है, यूज द शेडिंग मेनू इन द व्यू पोर्ट फॉर मोर ऑप्शंस। शेडिंग मेनू के अंदर और भी ज्यादा ऑप्शंस है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम यूज करते जाएंगे। फिर टिप्स क्या है, तो कस्टम कलर्स, हम वायर फ्रेम का कलर चेंज कर सकते हैं, चेंज वायर फ्रेम कलर्स यूजिंग डिस्प्ले मेनू एंड वायर फ्रेम कलर। तो डिस्प्ले मेनू यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर नहीं है, मेन मेनू में है। यहाँ से डिस्प्ले, वायर फ्रेम कलर, यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज ये पिंक कलर, देन अप्लाई। तो देखिए फिर से इसको सिलेक्ट करके ये कलर चेंज कर देते हैं, देन अप्लाई। देखिए फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो में आरजीबी का भी ऑप्शन आता है, यहाँ से ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप कोई भी कलर सेट कर सकते हो, सपोज ये कलर ले लेते हैं, देन अप्लाई। क्लियर। फिर से सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट कलर आ गया। नेक्स्ट क्या है कि परफॉर्मेंस मोड फॉर फास्टर नेविगेशन इन कॉम्प्लेक्स सीन्स। अब जब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सीन हो जाता है और हमें उसके अंदर नेविगेशन करना है, तो शेडेड की जगह पे अगर हम वायर फ्रेम मोड में होंगे तो परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नोट्स आप कैसे एक्सेस कर